क्यों प्रतीत हो रहा है कि माता बहनों की समझ में कम आ रहा है। अच्छा ये बताइए, जो मैं गा रही हूँ मैं कोई इंग्लिश में गा रही हूँ? क्यों जी? मेरी जो आवाज़ है वो आपकी समझ में नहीं आ रही है? आ रही है? मुझे लग नहीं रहा है कि आपकी समझ में आ रही है। या तो ये समझ लो कि सुबह का वक्त है, आपको नींद आ रही है ना? नींद भी तो आ जाती है ना। देखिए दलवीर भाई जब गा रहे थे तो वहां तक भीड़ थी, लेकिन गाते ही बस 2 भजन गाए थे और आधी से भी ज्यादा गायब। अब मैंने केवल अभी 4 पंक्तियों से माँ सरस्वती को मनाया, 2 माताएं बहनाएं उठकर चली गईं। ये आपकी आदत है कि कलाकार गाना, नया कलाकार कोई भी आए और हम उठ करके जाएं, आदत है आपकी? नहीं है ना। देखिए अच्छे जो सच्चे भक्त होते हैं वो तारा रानी की कथा सुन करके, माँ का प्रसाद लेकर के, अपनी झोलियां भरवा करके सुबह के वक्त में तब जाते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं। और जो झूठे मन से आते हैं, झूठा मन तो समझते हो ना, जो ये देखने आते हैं कि ये देखेंगे कौन कलाकार कितना नाचा, केवल डांस देखने के लिए जो आते हैं, वो सच्चे भक्त नहीं कहलाते। सच्चे भक्त वही होते हैं जो सुनने वाली चीज़ों को आप खुद फरमाइश करके हमसे बोले कि हाँ हमें ये सुनना है, तो वो सच्चा भक्त होता है। और सुबह को जो प्रसाद लेकर अपने घर जाते हैं, तो सभी माताएं बहनाएं पालती मार करके बैठ जाएंगी। सभी माताएं बहनाएं आलती पालती मार के बैठेंगी और मुख आपका बिल्कुल माँ की तरफ होना चाहिए। मैया, हेलो मैया जो पीछे बैठी है, आपसे ही कह रही हूँ, ये चुगली तो आप घर जाके कर लेंगे बाद में कि वो लड़की आई थी और वो ऐसे गा रही थी, तो ये चुगली हैं जो ये घर जाकर हो जाएंगी। अब हम कहाँ पर बैठे हैं? कहाँ पर बैठे हैं? माँ भगवती के चरणों में। बहन जी पैरों को पालती मार कर बैठो, आप पालती मार करके और माँ की तरफ ध्यान लगा करके बैठी और माँ से कहिए कि हे माँ, आपके दरबार में अगर आज हम आकर के बैठे हैं तो खाली हाथ नहीं भेजना, कुछ ना कुछ दे करके भेजना। जगराते का मतलब क्या होता है? सारी रात जाग करके तपस्या करके जो हम फल अपने साथ में लेकर जाते हैं उसको जगराता कहते हैं। तो इसलिए आप सभी भी सारी रात जागे हो तो और 1 या 2 घंटे, 2 घंटे तो मुश्किल ही लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में जगराता समापन की तरफ चला जाएगा, माँ की जोत बढ़ जाएगी। तो तब तक आप मन लगा करके श्रद्धा के साथ में अपने हृदय को माँ की ज्योति से जोड़ दो। अगर फल प्राप्त करना है तो, अगर चुगली करनी है तो कोई बात नहीं, सारी जिंदगी चुगली ही करनी है तो उठाइए लंबे लंबे दोनों हाथ और एक बार जोर से जाकर लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की, माँ के प्यार की। आइए चलते हैं माँ के चरणों में। एक भक्तनी कह रही है, सुनिएगा क्या, माता बहनाओं के मतलब का ये भजन सुना रही हूँ, उसके बाद में सुने सुनाने वाले भजन भी, और जैसा आपका मन हो वैसे सुना दूंगी, मेरा क्या है। तो आइए चलते हैं। एक भक्तनी कह रही है क्या कि माँ के भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी प्यारी, माँ के चरणों में उड़ रही धूल धूल मोहे। थोड़ा बोला करो, आपसे बोलना नहीं आता है जी? आप बोलते हो ना? जब घर में जाते हैं अगर 2 पड़ोसन में आपस में लड़ाई हो जाए तो तीसरा बंदा बोल नहीं सकता, इतनी ज्यादा शक्ति आ जाती है। नारी शक्ति जिंदाबाद। तो इसलिए लड़ाई को छोड़ करके, अपने घर की बुराइयां छोड़ करके, पड़ोसियों की बुराई छोड़ करके माँ के चरणों में ध्यान लगाओ। और जो मैं गा रही हूँ मेरे साथ साथ गाइए। हो माँ के भवन में, माँ के भवन में, माँ के भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। हो माँ के भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। माँ के भवन में अरे प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे, अरे प्यारी लगे, बड़ी प्यारी लगे। माँ के
उड़ी उड़ी धूल मेरे होठन पे पहुंची, धूल मेरे होठन पे पहुंची, अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे होठों पे पहुंची, धूल मेरे होठों पे पहुंची, अरे होठों पे पहुंची मेरे होठों पे पहुंची, होठों पे पहुंची मेरे होठों पे पहुंची, अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे होठों पे पहुंची, धूल मेरे होठों पे पहुंची। एक बार आप भी गाइए, उड़ी उड़ी धूल मेरे होठों पे पहुंची। आवाज आई? नहीं आई? दोबारा आएगी, गाइए। अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे होठों पे पहुंची। हाँ, थोड़ी सी तो आई। एक बार और जोर से गाइए, थोड़ी ताकत दिखाइए। अच्छा, व्रत कौन कौन रहा है? हाथ उठा के बताओ, सच बोलना। 1 2 3 3.5, बस। आप में से तो नहीं है ना कोई व्रत? नहीं है ना? तो जोर से गाइए। देखिए, व्रत वालों को तो भूख लग रही होगी तो इसलिए उनसे नहीं गाया जा रहा है, तो इसलिए आप गाइए। अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे होठों पे पहुंची, धूल मेरे होठों पे पहुंची, अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे होठों पे पहुंची, धूल मेरे होठों पे पहुंची। तो फिर क्या किया? क्या किया? ओ मैंने भजन, मैंने नाम लिया दिन रात, धूल मोहे प्यारी लगे। ओ माँ के भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। जय हो। ताली बजा के। जय हो। और धूल कहाँ पर पहुंची? उड़ी उड़ी धूल मेरी आंखों पे पहुंची, धूल मेरी आंखों पे पहुंची, अरे उड़ी उड़ी धूल मेरी आंखों पे पहुंची, धूल मेरी आंखों पे पहुंची, आंखों पे पहुंची मेरी आंखों पे पहुंची, आंखों पे पहुंची मेरी आंखों पे पहुंची, अरे उड़ी उड़ी धूल मेरी आंखों पे पहुंची, धूल मेरी आंखों पे पहुंची। तो फिर क्या किया? क्या होता है आंखों से? मैंने दर्शन किए री भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। माँ के भवन में उड़ी रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। जय हो। बहुत अच्छे। ओए ओए। उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथों पे पहुंची, धूल मेरे हाथों पे पहुंची। अब ये बताइए, माँ के चरणों की जो धूल है, जो रज है, उसको कौन कौन अपने मस्तक से लगाना चाहते हैं? कौन कौन प्रेम करते हैं माँ की चरणों की धूल से? हाथ उठा के बताओ। समझ में नहीं आया? जो मैंने बोला समझ में नहीं आया? माँ के चरणों से, जैसे माँ जब चलती है, हम भी चलते हैं, तो चरणों के नीचे से धूल उड़ती है ना? तो वो धूल किस किस को अपने मस्तक से लगानी है? हाथ उठा के बताओ। सबको लगानी है, सब प्रेम करते हैं माँ भगवती से, इसलिए उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथों पे पहुंची, धूल मेरे हाथों पे पहुंची, अरे हाथों पे पहुंची मेरे हाथों पे पहुंची, हाथों पे पहुंची मेरे हाथों पे पहुंची, हाथों पे पहुंची मेरे हाथों पे पहुंची, हाथों पे पहुंची मेरे हाथों पे पहुंची। अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथों पे पहुंची। धूल मेरे हाथों पे पहुंची। तो फिर क्या किया? हाथों से क्या होता है? मैंने ताली बजाइए, ताली बजाइए, नींद को दूर करिए, नींद भाग जाएगी। ताली बजाने के बहुत फायदे हैं।
एक तो खून चलामान हो जाता है शरीर का, दूसरा आपकी नींद भाग जाएगी, तीसरा जो पाप हमारे सर पे आकर के बैठ जाते तो ताली बजाने से, कीर्तन करने से वो पाप दूर हट जाते हैं और वो पाप उसके सर पे जाके बैठ जाते हैं जो ताली नहीं बजाता। तो इसलिए ताली बजाते रहिए, पाप नहीं बैठेगा आपके सर पर। इसलिए कहना क्या, मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे। मध्य भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। जय हो, आहा, जय हो। उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरों में पहुंची, उड़े धूल मेरे पैरों पे पहुंची, उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरों में पहुंची, उड़े धूल मेरे पैरों पे पहुंची, अरे पैरों पे पहुंची, मेरे पैरों पे पहुंची, मेरे पैरों पे पहुंची, अरे उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरों पे पहुंची, उड़े धूल मेरे पैरों पे पहुंची। पैरों पे पहुंची है तो पैरों से हम क्या सेवा कर सकते हैं माँ की, क्या सेवा कर सकते हैं? दो काम कर सकते हैं। पहला, माँ के जब लागुरिया सुनाए जाए या अच्छी भेंट सुनाई जाए तो उस पे हम नृत्य कर सकते हैं, माँ के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। दूसरा, हम माँ की परिक्रमा दे सकते हैं। तो काम क्या